हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर के कार्य महान और अद्भुत हैं जो धर्मशास्त्रों में अंकित हैं। लेकिन इन महान कार्यों को समझने के लिए हमें आत्मा की प्रेरणा की ज़रूरत है। महान व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा भी बड़ी मधुर होती है। ईश्वर का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होता है और इस कार्य का विवरण धर्मशास्त्र में मिलता है। लेकिन इस कार्य को वही अच्छी तरह से समझ पाएगा जो आत्मा द्वारा प्रेरित है और अभिषिक्त है। कई बार पंडित, पुरोहित और कई लोग जो धर्मी माने जाते हैं वे भी चूक जाते हैं। आज के सुसमाचार में आप इसका चिंतन करें। आगमन का तीसरा सप्ताह 19 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ न्यायकर्ता का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएँ 2 से 7 तथा 24 और 25। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएँ 5 से 25 तक। संत लूकस का सुसमाचार ईसा की आने की तैयारी को बड़े अनोखे और विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करता है। ईसा के आने की तैयारी, ईसा का जन्म, ईसा का बाल्यकाल, ये संत लूकस ने कुछ अलग ही ढंग से विस्तार पूर्वक अपने सुसमाचार में प्रस्तुत किया है। ईसा के आने की तैयारी एक बड़ी योजनाबद्ध ढंग से हुई है जिसका सुसमाचार में उन्होंने चित्रण किया है। जैसे महान नबी एलियस आए थे और समय पूरा हो जाने पर वे स्वर्ग में उठा लिए गए, उन्होंने मृत्यु नहीं देखा। वही यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में बड़े अनोखे ढंग से फिर आए। धर्मशास्त्र में कई बांझ महिलाएं हैं जिन्हें प्रार्थना के द्वारा, धार्मिकता के कारण पुत्र रत्न मिले थे। इब्राहिम की धर्मपत्नी सारा, रेबेका, रेचल, सामुएल की माँ अन्ना और आज के सुसमाचार में एलिजाबेथ, जिन्हें ईश्वर संतान देता है। और यह एक अनोखी तैयारी है लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। और ईश्वर का काम अनूठा है कि अगर ईश्वर अपना कार्य विचित्र और विशिष्ट ढंग से करता है और उसमें परिपूर्णता है, यदि ईश्वर बांझ महिला का कोख खोल सकता है तो कुंवारी माता मरियम बच्चे को जन्म दे सकती है, वह देगी। यह एक तैयारी है। और जकरिया, यूहन्ना बपतिस्ता के पिता, जो एक पुरोहित हैं, मंदिर के पुजारी हैं, दूत के संदेश पर विश्वास नहीं कर पाते और वो मौन हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। कई बार पुरोहित, बुद्धिमान कहे जाने वाले, समझे जाने वाले लोग भी ईश्वर के महान कार्य को समझने में चूक जाते हैं। हमारा विश्वास अधूरा होता है, हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, उद्धार का विश्वास होता है। जिस तरह से एक माँ बच्चे को गर्भ धारण करती है, उसी तरह से हर एक भक्त को, प्रभु को पाने वाले को सत्य को गर्भ में धारण करना पड़ता है। केवल माताओं को नहीं, हर एक व्यक्ति को जो सत्य को पाता है, ईश्वर को पाता है, उसको अपने अंतरतम में धारण करना पड़ता है। जो स्थिति एक
गर्भवती महिला की होती है। 9 महीने माँ बनने के लिए उसको कीमत चुकानी पड़ती है, होशो हवास में जीना पड़ता है, तभी वह एक बेहतर अच्छी माँ बन पाती है। उसी तरह से जो व्यक्ति ईश्वर को पाता है वह आत्मा केंद्रित होकर बड़े ही होशो हवास में सत्य को, आत्मा को अनुभव करता है, उसको बढ़ाता है, उसकी चेतना में डूबता है। और जब सत्य बढ़ता है, चेतना बढ़ती है, तो अहंकार मर जाता है। उसके लिए मौन होना पड़ता है, गूंगा होना पड़ता है, और ये आवश्यक है। जो अनुभव एलिजाबेथ को मिला, जकारिया को मिला, हमें भी मिले। हम प्रार्थना करें, मौन हो जाएं और ईश्वर की महानतम घटनाओं को समझने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आमीन।